अच्छा देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 10, 9 क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन 10 में द 70% ऑफ अ ट्री इज 3.8 मीटर। 70% ऑफ ए ट्री यानी एक जो दरख्त है ना उसकी हाइट का 70% कितना बनता है? 3.8 मीटर। फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द ट्री। आपने क्या मालूम करना है? ट्री की हाइट। देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए आपके पास, क्योंकि आपने हाइट मालूम करनी है ना, आप लेट करेंगे, लेट हाइट, हाइट ऑफ ट्री। चूंकि मैं पहले बता चुकी हूँ कि जब लेट करते हैं, जिसमें यानी कि जो चीज़ अननोन होती है ना बच्चों, उसको आप एक्स रखते हैं। एक्स रख लिया। अब मैथ के आपकी बुक के अंदर जो अभी क्वेश्चन हम कर रहे हैं, उस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 70% ऑफ अ ट्री। ऑफ मैथ जुबान में मल्टीप्लाई का साइन होता है। ऑफ अ ट्री, ट्री मतलब ट्री की हाइट, वो भी हमने सपोज किया एक्स। कितनी बनती है, कितनी बनती है को आप बराबर का निशान बना दें, इक्वल का साइन, 3.8 मीटर। अब आपने देखिए इक्वेशन बना ली। अब आपने एक्स मालूम करना है। 70% को 1/100 में कन्वर्ट करें, इंटू एक्स इज इक्वल टू 3.8। आप तरतीब देखें, 70x/100 मैंने ऊपर रकमें ऊपर लिख दी, नीचे वाली नीचे तरतीब से जोड़ के लिख दी। और यहाँ से अब x को अकेला करना है। जिसकी वैल्यू निकाली जाती है ना उसको अकेला किया जाता है। मैं मैथ की बात कर रही हूँ कि आपने 70 भी 100 भी है। पहले आप 100 को एक साइड पे करें। 100 है जी, बटे के नीचे डिवाइड हो रहा है, इस साइड मूव करेगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, ऐसे। और फिर अब x के साथ क्या फालतू रह गया? एक्स के साथ फालतू रह गया जी 70, क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। इस साइड मूव करेंगे, क्या हो जाएगा? डिवाइड। डिवाइड में कोई भी चीज़ कहाँ आती है? बटे के नीचे। अब देखिए हम इसे कैसे हल करेंगे। अब आप इसको ऐसे हल करेंगे कि 3.8 ऐसे कर लें, 100/70 ज़रा इधर कर लें। फ़र्क कोई नहीं पड़ा, सिर्फ मैंने कीमतें एक साइड पर की हैं, ठीक है। अब देखें 0 और 0 ये तो जाएगा कट, यानी आपके पास रह गया। अब आपने 3.8 का ये पॉइंट खत्म करना है। पॉइंट खत्म किया, उसके बिल्कुल नीचे 1 लगाएं। ऊपर जितने डिजिट्स हैं नीचे उतने ज़ीरो। ऊपर एक ही डिजिट है, नीचे एक ज़ीरो। यहाँ से 10/7। अब देखें ये आपके पास असल में रह गया 38/10 इंटू 10/7। 10 कैंसिल, आपके पास बचे रह गया 38/7। इसको डिवाइड कर लेते हैं। 38, 7 5 ज़ा 35, 8 में से 5 माइनस किया 3 बचा, ये तो है 0। अब क्या करें? यहाँ लगाएं पॉइंट, यहाँ लगाएं 0, 0 तारे नीचे, 7 4 ज़ा 28, यहाँ से बचा 2, एक और 0 लगाएं, ठीक है। और 7 3 ज़ा 21 तो बड़ा हो जाएगा ना, आप इसको कर दें 7 2 ज़ा 14, ठीक है। 6 बचा, एक और लगाएं 0, 0 तारे नीचे, 7 8 ज़ा 56, ठीक है। 4 बचा, ये चलता रहेगा। तो हम क्या करेंगे, हम इसको लेते हैं 5.428 और इसको एक राउंड फिगर में ले लेते हैं। राउंड फिगर में लेने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? देखिए सबसे एंड पे क्या है? 8। 8 है जी 5 से बड़ा, यानी 5 8 से छोटा है, 8 बड़ा है 5 से। तो फिर ये ट्रंकेट हो जाएगा। ट्रंकेट होने का मतलब ये कट जाएगा, अगले वाले में 1 का इजाफा हो जाएगा। 5.4, 2 में 1 प्लस हुआ 3। ये हमने लिया जी अप्रोक्सीमेट ट्री की हाइट, ठीक है। होपफुली आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है जी, देखते हैं। मैं आपको बुक से पढ़ के समझा देती हूँ क्वेश्चन। 20% ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल वर एबसेंट ऑन सर्टेन डे। 20% जो स्टूडेंट्स हैं ना वो एक दिन एबसेंट थे, स्कूल नहीं आए थे। इफ़ देयर वर 1200 स्टूडेंट प्रेजेंट इन द स्कूल ऑन दैट डे, और अगर उस स्कूल में उस वक्त जो तलबा मौजूद थे ना, जो आए हुए थे स्कूल, वो 1200 थे, देन फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो आपने बताना है कि स्टूडेंट्स की तादाद कितनी है, ठीक है जी। अब मैंने आपको क्या कहा कि स्टूडेंट्स की तादाद बतानी है। लेट दी
नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, लेट दी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने ये मालूम करना है, आप इसको कर दें x। ठीक है, अब आप देखें नंबर ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट, आपने बताना है कि कौन कितने स्टूडेंट्स एब्सेंट थे। वो थे जी 20%। कितने में से? टोटल स्टूडेंट्स के 20% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स, ऑफ मल्टीप्लाई बन गया और टोटल हमने मालूम नहीं किया तो वो x होगा। ठीक है, अब आप लिखेंगे जी नंबर ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट्स। एक दिन की बात हो रही है ना कि उस दिन इतने बच्चे हाजिर थे, इतने बच्चे गैर हाजिर थे। गैर हाजिर हम लिख दिए और उस दिन 1200 हाजिर थे। ठीक है, अब आपने कितना करना है, टोटल स्टूडेंट निकालने हैं ना। देखिए टोटल स्टूडेंट्स कौन से होंगे, वो जो आए थे प्लस वो जो नहीं आए हुए थे। टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे, एब्सेंट स्टूडेंट्स प्लस प्रेजेंट स्टूडेंट्स, जो एब्सेंट थे और जो प्रेजेंट थे। अब एब्सेंट हम निकालेंगे 20% ऑफ x है प्लस प्रेजेंट कितने हैं 1200। ठीक, अब आपने इन दोनों को करना है प्लस। किस तरह से देखें कि 20 और 20% ऑफ 20% को आप 1/100 बना दें इंटू x प्लस 1200। ठीक है, अच्छा अब यहाँ आप क्या निकाल रहे हैं बच्चों, टोटल स्टूडेंट निकाल रहे हैं ना, और ऊपर हमने टोटल स्टूडेंट्स को क्या सपोज किया था x, तो यहाँ पे x भी आएगा। ठीक है, होपफुली आप कंफ्यूज नहीं हुए होंगे। आप देखें जी x इज इक्वल टू 20x/100 प्लस 1200। ठीक है, यहाँ से आप x इसको इधर मूव करा दें तो ये -20x/100 बन जाएगा। यहाँ रह जाएगा सिर्फ अकेला 1200। अब यहाँ से आप x ले लें कॉमन। ठीक है, तो यहाँ पे 1 रह जाएगा, 1 माइनस, और जो कॉमन ले लिया x 20/100 इज इक्वल टू 1200। यहाँ से आप देखिए आप कैसे करेंगे बच्चे कि x अंदर आपका 100 आ जाएगा एलसीएम, ये बनेगा 100 माइनस 20, ये 100 1 से 100 हो जाएगा ना, इज इक्वल टू 1200। ठीक है जी, अब x है 100 माइनस 20 कितना होता है बच्चों आपके पास 80। ठीक, 80/100, यहाँ से ये और ये कैंसिल, इज इक्वल टू 1200। अगेन x और 2 4s आर 8, 2 5s आर 10, ये बनेगा x इंटू 4 और 5 इज इक्वल 1200। आपने किस तक पहुंचना है, आपने x तक पहुंचना है। x के साथ 4 भी है 5 भी है, 4 बटे से ऊपर है 5 बटे से नीचे है, यानी कि अगर आप 4 शुरू में लिए हैं और x यहाँ रखें, ये 5 नीचे डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 4x इक्वल टू 6000। 1200 5 6000। अब x के साथ 4 फालतू रह गया, आप इसको कर दें डिवाइड। डिवाइड में चीज़ डिनोमिनेटर में आती है, और ये मैं आपको यहाँ से करके दिखा देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। 4 1s आर 4 20, 4 5s आर 20, 2 0 बच्चे दोनों इकट्ठे उतारे, 4 0s आर 4 0s आर, और ये 0 यहाँ ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, ये आपके पास आ गया 1500। इसका मतलब है कि टोटल जो स्टूडेंट्स की तादाद है ना स्कूल के अंदर, वो बच्चों कितनी है 1500, और एक दिन में जब 1200 प्रेजेंट थे तो बाकी जो 20% जो 1200 प्रेजेंट थे तो 300 उस दिन एब्सेंट थे। ठीक है, अच्छा जी, अब हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 12। देख लेते हैं। नादिया यूज 6 kg ऑफ नाशपाती घी आउट ऑफ 8 kg। घी में से कितने kg घी में से 8 किलो घी में से नादिया ने इन द मंथ ऑफ मार्च, मार्च के महीने में 6 kg यूज किया। ठीक है,
तो शी यूज 7 के 10 के थी गेंदा। और अप्रैल की बात हो रही है कि अप्रैल में 10 kg घी था, उसमें से 7 kg यूज किया। विच मंथ शी यूज मोर घी देन द अदर मंथ। किस महीने में उसने जो देसी घी था वो ज्यादा इस्तेमाल किया। अब साफ तो लग रहा है, ठीक है। बाज दफा क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आप उनको देख के अंदाजा लगा लेते हैं, लेकिन चूंकि आप मैथ्स कर रहे हैं तो मैथ्स को उसके तरीके से ही हल करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं बच्चे। सबसे पहले देखिए जी, टोटल घी इन मार्च। टोटल मार्च के महीने में आया कितना था? टोटल आया था जी 8 kg। कितना आया था? 8 kg। और शी यूज्ड इन मार्च, इसी महीने में उसने इस्तेमाल कितना किया? 6 kg। ठीक है, आप क्या लिखेंगे? अब आपने मालूम करनी है परसेंटेज, क्योंकि आप परसेंटेज का पढ़े हैं ना चैप्टर, उसके अकॉर्डिंगली याद बताना है। परसेंटेज ऑफ यूज्ड घी यूज्ड इन मार्च। इन मार्च, अब देखिए आपने जब इस चीज को एज अ परसेंट निकालना है तो कैसे करेंगे? 6 आउट ऑफ 8 kg यूज हुआ है, चूंकि आप परसेंटेज निकाल रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 करें। ठीक है, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 5s are 10 और 2 0s are 0। ठीक है, ये आपका बन गया 53s are 150 बाय 2। ठीक है, अब आप 150 बाय 2 करें। यहाँ पे मैं आपको करके बता देती हूँ। 2 7s are 14, 1 बचा, 10 बना, 2 5s are 10। अब चूंकि आप किस में गए, आप परसेंटेज निकाल रहे थे तो 75% आ गया। ये आपको पता चल गया मार्च के महीने का कि कितना यूज हुआ है, 75%। आपने ऐसे नहीं निकालना कि 8 में से 6 यूज हुआ तो 2 kg रह गया। नो, आपने परसेंटेज में इनको बताना है। ठीक है, अब आप आ जाए अप्रैल के मंथ की तरफ। टोटल घी इन अप्रैल। अप्रैल में आया जी 10 kg। शी यूज्ड इन अप्रैल, उसने जो अप्रैल के मंथ में यूज किया दैट इज 7 kg। अब आप करेंगे परसेंटेज ऑफ यूज्ड घी इन अप्रैल। अप्रैल के महीने में जितना यूज हुआ उसकी परसेंट निकालें। कैसे? 7 आउट ऑफ 10 kg यूज हुआ है, परसेंटेज में जा रहे हैं 100 कर दें। ठीक है जी, एक 0 यहाँ से कैंसिल, यहाँ से कैंसिल, 7 10s are 70। अब आप बताएं कि कौन सी रकम ज्यादा है, 75% या 70%? ऑब्वियसली 75%। तो आप लिखेंगे सो शी यूज्ड मोर घी इन द मंथ ऑफ मार्च। उसने मार्च में ज्यादा इस्तेमाल किया। यही आपसे पूछा गया था कि दोनों महीनों में, सॉरी अप्रैल लिखने लगी थी, दोनों महीनों में किस में से ज्यादा घी यूज किया गया। वो फिर आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की जानिब बढ़ते हैं जी। मैं बुक पे आपको लेके जाती हूँ। अब देखिए, इन द मंथ ऑफ रमदान सलीम डोनेटेड Rs 4500 टू चैरिटी फ्रॉम हिज टोटल सैलरी ऑफ 45,000। सलीम ने रमज़ान के महीने में अपनी सैलरी जो कि 45,000 थी, उसमें से 4500 खैरात में दिए। अलीम डोनेटेड Rs 6,000 टू चैरिटी फ्रॉम हिज सैलरी ऑफ Rs 55,000। अलीम की तनख्वाह थी 55,000, उसने उसमें से 6,000 खैरात में दिया, चैरिटी में दिया। हु हैज डोनेटेड द हायर परसेंटेज ऑफ हिज मंथली सैलरी? किसने ज्यादा डोनेट किया? आपने बताना है परसेंट के लिहाज से, परसेंटेज निकालनी है। ठीक है जी, करते हैं जी इसको। अब देखें, सबसे पहले आप लिखें टोटल सैलरी ऑफ सलीम। पहले जी सलीम की तरफ आते हैं। टोटल सैलरी ऑफ सलीम, सैलरी थी जी 45,000 और चैरिटी डोनेटेड बाय सलीम।
सलीम ने कितना खैरात में दिया? 4500, 45,000 में से 4500। परसेंटेज ऑफ सलीम्स चैरिटी, सलीम्स चैरिटी, सलीम ने जो चैरिटी किया उसकी आप परसेंटेज निकाल रहे हैं। 45 आउट ऑफ 45,000 मल्टीप्लाई बाय 100। 2 जीरो यहाँ से कैंसिल, 2 यहाँ से कैंसिल, 1 यहाँ से कैंसिल, 1 यहाँ से कैंसिल। 45 वन ज़ा 45 वन ज़ा 0। ठीक है जी, ये आपके पास आ गया जी 10%। 10 बचा ना, इसका मतलब ये यहाँ पे जुमला दोबारा लिखना होगा। मैं यहाँ पे ये निशान डाल दूँ, इट मीन्स कि ये जुमला आपने दोबारा ये लाइन लिखनी है। ठीक है ना। अब आ जाए जी अलीम की तरफ। टोटल सैलरी ऑफ अलीम वो है जी 55,000। ठीक है जी, रुपीज़। और चैरिटी डोनेटेड बाय अलीम, अलीम ने कितनी चैरिटी की जी? 6,000। ठीक है, अब आप करेंगे इसमें परसेंटेज ऑफ अलीम्स चैरिटी। सेम ऐसे ही निकालने से आपने ऊपर निकाला 6,000 उसने दिए कितने में से? 55,000 पे में से मल्टीप्लाई बाय 100। 2 जीरो यहाँ से कैंसिल, 2 यहाँ से कैंसिल, 1 यहाँ से कैंसिल, 1 यहाँ से कैंसिल। ये सेम जुमला आप नीचे लिखना है। ये रहेगा 600/55। ये अब एक 0 पे एंड हो रहा है, 5 पे, दोनों 5 पे कैंसिल हो जाएंगे। 5 वन ज़ा 5 और 5 टू 10, 5 जीरो ज़ा 0, 5 11 ज़ा। ये पास आ गया 120/11 के पास। ये है 120/11। ठीक है, ये हम कर लेते हैं कैलकुलेटर की हेल्प से। 9 तक इसको ले लेती हूँ। अब आप देखें, क्योंकि आपने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट किया, ये आपका आंसर है 10.909। आगे भी 909 तो बस 3 डेट ले लिए बहुत है। अब आप देखें ऊपर, ये 10% है और ये 10 के बाद भी 909% आ रहा है। माइनर सा फर्क है, लेकिन आपको नजर आ रहा है कि किसने ज्यादा चैरिटी दी। तो आप कहेंगे हैंस अलीम डोनेटेड मोर चैरिटी देन सलीम। अलीम ने ज्यादा चैरिटी दी बनिस्बत किसके? सलीम के। होपफुली चीज आपको समझ आई होगी।